कि एक दबंग को हटाने के लिए दूसरे दबंग को लाया जा रहा है, तो क्या वह आम पब्लिक का काम करेंगे? आप देखिएगा कि इन 5 सालों में अगर मुन्ना शुक्ला जी जीत जाते हैं तो वो भी आम पब्लिक से मिलेंगे नहीं, उनका भी आम पब्लिक से सरोकार नहीं होगा, वे भी अपने ही लोगों को। कल नरेंद्र मोदी जी को 10 सीट घट जाता है तो क्या मुन्ना शुक्ला यहाँ रहेंगे? लालू जी के पास रहेंगे? वो चले जाएंगे उनके यहाँ। संविधान बचाने की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला जी यहाँ नहीं रहेंगे, वो उधर चले जाएंगे। समाज से क्या कहना चाहिएगा, किसको मदद करना चाहिए लोहार जाति के लोगों को? शंभू सिंह को। शंभू सिंह को? हाँ। अच्छा, ये बता दीजिए, आवाज उठाते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा माने संस्कार है, जो हम लोग का आवाज उठाएगा, जो बहुजनों का आवाज उठाएगा, माइनॉरिटी का आवाज उठाएगा, दलित का आवाज उठाएगा, उसी के पास बहुजन को जाना चाहिए ना। हाँ, उसी के पास कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। तमाम पार्टियां कहीं नॉमिनेशन दे रही है तो कहीं पे चुनाव भी संपन्न हो गया है। इसी दरमियान हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र में अभी उपस्थित हैं और यहाँ कुछ दुकानदार लोग उपस्थित हैं, उनसे हम राय लेते हैं कि आखिर इन लोगों का विचार क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। अबकी बार लोकसभा जो चुनाव हो रहा है उसमें आप लोग किसको मदद करने का विचार बना रहे हैं? देखिए, लोकसभा 2024 का आगाज हो चुका है और यहाँ पहले से ही एक दबंग नेता सांसद के रूप में है और चर्चाएं ये हुई कि एक दबंग को हराने के लिए दूसरे दबंग की आवश्यकता है, तो मुन्ना शुक्ला जी का नाम आया। और दोनों ही आदमी का आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। धरातल पर ये लोग आम जनता से मिलते नहीं हैं, आम जनता का आवाज़ संसद में नहीं उठाते हैं, आम जनता के लिए काम नहीं करते। ये लोग कुछ खास अपने लोगों के लिए ही काम करते हैं। और इस बीच में एक और तीसरा नाम सुनने में आ रहा है, आया भी है, जो बहुजन पत्रकार है, नेशनल दस्तक के वैशाली के ही हैं, शंभू कुमार सिंह, देसरी में घर हुआ, और उनकी भी चर्चाएं हो रही हैं। बहुजनों, खास करके बहुजन इलाके में उनका भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार शुरू हुआ है। वो आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं कि वैशाली के धरती पे आएँ। खास करके उनका जो चैनल है नेशनल दस्तक, उसके माध्यम से वे सामाजिक न्याय की लड़ाई, सामाजिक न्याय की बातों को उठाते रहते हैं। हर मुद्दे पर, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, कृषि का मुद्दा हो, मतलब तमाम मुद्दाओं को वो उठाते रहते हैं। उनका प्रयास रहता है कि सभी जगह विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो, लेकिन धरातल पर जो नेता हैं वे विकास नहीं कर पाते हैं। ऐसे में शंभू सिंह का आना, चुनाव लड़ना बहुत ही ज़रूरी है ताकि सामाजिक न्याय की बात हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। यहाँ तो लोग, सब लोग मुन्ना शुक्ला, बीना देवी यही चर्चा चला रहे थे, आप एगो इसमें दूसरा चर्चा चला दिए शंभू सिंह का। कहने का मतलब है कि मैंने पहले भी कहा कि एक दबंग को हटाने के लिए दूसरे दबंग को लाया जा रहा है, तो क्या वह आम पब्लिक का काम करेंगे? कहना नहीं चाहिए, लेकिन राजपूत समुदाय के यहाँ दबदबा है। और उसके बाद भूमिहार समाज के कैंडिडेट आ गए, उनको तो यही लगता है कि एक जा रहा है, हम 32-35 सालों से हमारा शासन नहीं रहा है, हम आएंगे तो फिर हम अपना बनाएंगे, हम अपने लोगों का देखेंगे। आप देखिएगा कि इन 5 सालों में अगर मुन्ना शुक्ला जी जीत जाते हैं तो वो भी आम पब्लिक से मिलेंगे नहीं, उनका भी आम पब्लिक से सरोकार नहीं होगा, वे भी अपने ही लोगों को देखते रहेंगे। भूमिहार लोग लगातार लालू यादव को गाली देते रहे हैं, ललुआ ललुआ कहते रहे हैं, और उसके बावजूद भी लालू यादव भूमिहार को टिकट दिए हैं। ये कैसा राजनीति है? ये सत्ता में ऐसा उलटफेर होते रहता है। कहने का मतलब है कि आज उनमें थोड़ा सा उन लोगों के प्रति प्रेम जगा है, वोट की आवश्यकता है, तो आज वो उसी समुदाय के लोग आज नरेंद्र मोदी को भूल गए हैं। हमको तो ये लगता है कि सामाजिक न्याय की बात जो लालू प्रसाद यादव करते थे वह केवल ढोंग करते थे क्या? देखिए, सामाजिक न्याय की तो बात करते हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय होता नहीं है। जिससे हमारा लड़ाई है उसी को हम टिकट दे रहे हैं, तो ये कहाँ से सामाजिक न्याय की लड़ाई होगा? कल नरेंद्र मोदी जी को 10 सीट घट जाता है तो क्या मुन्ना शुक्ला यहाँ रहेंगे? लालू जी के पास रहेंगे? वो चले जाएंगे उनके यहाँ। संविधान बचाने की बात होगी तो मुन्ना शुक्ला जी यहाँ नहीं रहेंगे, वो उधर चले जाएंगे। अच्छा, ये जो मुन्ना शुक्ला
मुन्ना शुक्ला जो दलित शब्द कुछ बोले, आप उस भाषा को साफ शब्दों में बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको साफ शब्दों में नहीं बोलेंगे ना, तो हम पर भी हर्जन एक लगवा दीजिएगा। ना ना, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा आप एक चीज कंट्रोल कीजिए। हरिजन शब्द नहीं कह के अनुसूचित जाति या दलित शब्द कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ माइंड में है वो मुंह पर आ जाता है। बहुत सारी जातिवाद तो इस देश में चरम सीमा पर रहा है और जातीय भेद बहुत सारा हुआ है यहाँ। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात है और मुंह पर आ गई। हालांकि ये बात नहीं कहना चाहिए था, फिर भी उन्होंने कहा। उसके लिए एक माफ़ी भी मांगा, लेकिन उससे भी नाराज़गी लोगों में ख़त्म नहीं हुई और बहुत जगह FIR भी हुआ। क्या माफी मांग लेने से मानसिकता बदल जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माफी मांगने से किसी का मानसिकता नहीं बदलता है। मानसिकता बदलने के लिए धरातल पे अपने आप को बदलना होगा। अच्छा, आप दलित समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करेंगे कि शंभू सिंह जी को अधिक से अधिक वोट किया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम तो सुन रहे हैं कि आप लोग चंदा भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने आर्थिक मदद किया है। एक दलित ही नहीं किया, बैकवर्ड लोगों ने भी उनका आर्थिक मदद किया है। क्या चाचा, आप किसको मदद करना सोच रहे हैं? तरीका से आगे आ जाइए। किसको मदद करना चाह रहे हैं? शंभू सिंह। शंभू सिंह को। शंभू सिंह को। शंभू सिंह बहुजन का बात चलाते हैं, बैकवर्ड का बात चलाते हैं, इसीलिए। हाँ, ये दूगो पार्टी जो है, एगो राजपूते है, एगो भूमिहारे है, ये तो बैकवर्ड का बात चलाएगा नहीं ना। वो कहाँ चलाएगा? तो जीत जाएगा तो फिर वो अपने को मिलाना कर देगा। तो आखिर अपना समाज में, लोहार समाज में, चाचा हमारे लोहार समाज से, आप लोहार समाज से क्या कहना चाहिएगा? किसको मदद करना चाहिए लोहार जाति के लोगों को? शंभू सिंह को। शंभू सिंह को। हाँ। अच्छा, ये बता दीजिए, शंभू सिंह को मदद करना चाहिए। आप भैया किसको मदद करने का विचार कर रहे हैं? शंभू सिंह को। शंभू सिंह को, नेशनल दस्तक के जो मालिक हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि वो कुशवाहा है, कुछ लोग कहते हैं कुर्मी है, इसी वजह से आप लोग मदद करने का म्यूट बना रहे हैं क्या? नहीं, कुशवाहा के वजह से नहीं, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा स्वभाव के हैं, इसलिए करना चाहते हैं। ये बहुजनों का आवाज उठाते हैं। हाँ, बहुजनों का आवाज उठाते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा माने संस्कार है। जो हम लोग का आवाज उठाएगा, जो बहुजनों का आवाज उठाएगा, माइनॉरिटी का आवाज उठाएगा, दलित का आवाज उठाएगा, उसी के पास बहुजन को जाना चाहिए ना। हाँ, उसी के पास जाना चाहिए। तो ये लोग, जो तमाम लोग जो ये एक हवा बना रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला बनाम वीणा देवी, वे लोग कान खोल कर सुन ले कि यहाँ से शंभू सिंह भी आ रहे हैं। ये बातें मैं नहीं, ये तमाम जनता की राय है, तमाम बहुजनों की राय है, दलितों की राय है, माइनॉरिटी की राय है कि अब की बार इन दोनों दबंगों को छोड़ करके और शंभू सिंह जो दलित, माइनॉरिटी और बहुजन की आवाज़ उठाते हैं, उनके पक्ष में वोट करेंगे। ये तमाम लोग ऐसा विचार बना रहे हैं। लगता है कि वैशाली में एक नया ध्रुवीकरण शुरू हो गया है और बैकवर्ड की लड़ाई भी शुरू हो गई है। बैकवर्ड एकजुट होने लगा है और शंभू सिंह के पक्ष में अपना ताकत दिखाने के लिए अग्रसरित हो गया है। ऐसी खबरें मैं आपको दिखाते रहूँगा। जय हिंद।